दोस्तों, बॉलीवुड न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ चुका है और यही कारण है कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर अपना करियर बनाने आते रहते हैं। ऐसे ही एक विदेशी अभिनेत्री है जो बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है और उस अभिनेत्री का नाम है नोरा फतेही। जी हाँ दोस्तों, नोरा फतेही वो अभिनेत्री हैं जो कनाडा से आकर बॉलीवुड में नाम कमाने में कामयाब हुई हैं। लेकिन क्या ये कामयाबी उसके रियल टैलेंट की वजह से मिला है, कड़ी मेहनत से मिला है या फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? ये सारी ही बातें आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नोरा फतेही एक बैली डांसर है और फिल्मों में नंबर डांस करने के लिए काफी फेमस है। जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा में हुआ था। वैसे नोरा का पूरा परिवार मूल रूप से मोरक्को का रहने वाला है, लेकिन उसका परिवार मोरक्को से निकलने के बाद कनाडा में शिफ्ट हो गया था। नोरा जब 10-11 साल की थी तभी उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। नोरा का एक छोटा भाई भी है। नोरा की स्कूलिंग कनाडा से हुई थी और उसने सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है। 12वीं कक्षा के बाद नोरा ने कॉलेज में एडमिशन तो लिया था, लेकिन उसने कॉलेज बीच में ही ड्रॉप कर दिया था। नोरा बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में आना चाहती थी और यही कारण था कि उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक्टिंग के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया था। लेकिन नोरा को ना तो एक्टिंग आती थी और ना ही उसे डांस आता था। यही वजह था कि उसे अपने देश कनाडा में एक्टिंग में कोई मौका नहीं मिला। लेकिन उन्हीं दिनों नोरा मॉडलिंग में छोटे छोटे असाइनमेंट करने लगी थी। इसके बाद में नोरा को लगा कि उसे एक्टिंग में जाना है तो डांस सीखना ही पड़ेगा। इसके बाद नोरा ने सोशल मीडिया के सहारे बिना किसी ट्रेनिंग के खुद ही डांस सीखना शुरू कर दिया। जिस समय नोरा कनाडा में मॉडलिंग किया करती थी तभी वो एक्टिंग में हाथ पैर मार रही थी। तभी उसकी मुलाकात हुई थी एक पाकिस्तानी एजेंट से। वो पाकिस्तानी एजेंट विदेशी लोगों को बॉलीवुड में काम दिलवाने का काम किया करता था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विदेशों में कई ऐसी एजेंसियां एक्टिव हैं जो लोगों को बॉलीवुड में काम दिलवाने का काम करती हैं और इन विदेशियों के बॉलीवुड में जुगाड़ होते हैं। इसलिए छोटे बजट की फिल्मों में इन विदेशी लड़के लड़कियों को ब्रेक दिला देते हैं, इससे उनके पैसे भी बन जाते हैं और तो विदेशी लड़के लड़कियां हैं वो भी इन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। नोरा फतेही को भी इसी तरह एक एजेंसी के द्वारा भारत भेजा गया था। यहाँ पर उसे पहली फिल्म में काम दिलवाया गया था। नोरा की पहली फिल्म थी रोर टाइगर सुंदरवन, जो कि 2014 में आई थी। हालांकि ये छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन पहली फिल्म में काम दिलवाने के बाद उस एजेंसी का काम पूरा हो गया था। दोस्तों, ये जो विदेशी एजेंसियां विदेशी लड़के लड़कियों को भारत के बॉलीवुड में भेजने का काम कर रही हैं, ये सारे काम छिप कर करती हैं। यानी कि भारत सरकार को भी पता नहीं होता कि विदेशों से कुछ लोग भारत आकर यहाँ के लोगों का रातों रात रोजगार छीनकर मशहूर हो जाते हैं। विदेशी जब बॉलीवुड में पूरी तरह नहीं जम जाते तब तक वो ये नहीं बताते कि उन्हें किसी एजेंट कंपनी जो कि विदेशी में छिप कर चलाई जा रही हैं उनके द्वारा भारत भेजा गया है। सफल होने के बाद खुद बॉलीवुड के लोग भी उस विदेशी कलाकार की ही ऐसी इमेज भारतीयों के सामने पेश करते हैं कि हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता कि जो विदेशी कलाकार है ये आए कैसे होंगे। दूसरी तरफ ये लोग भी ऐसे ऐसे बयान देकर बच निकलते हैं कि आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। दरअसल इन विदेशी कलाकारों को सिखाया जाता है कि वो अपने बयान में बस गिनी चुनी लाइनें ही हर बार बोलेंगे, जैसे कि इन्हें बॉलीवुड से, भारत की संस्कृति से बहुत प्यार है और भारत आकर काम करना बचपन का सपना था। कुछ ऐसे ही बयान उनके द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कि मैं अगर नोरा फतेही की बात करूं तो जब भी इनसे पूछा जाता है कि वो भारत क्यों आई हैं या फिर यहाँ इसे कौन लेकर आया है, तो वो कभी भी ये नहीं कहती हैं कि उसे किसी एजेंट या फिर एजेंसी के द्वारा पूरी योजना के साथ में भारत भेजा गया था, बल्कि ये सिर्फ यही कहती हैं कि इसे बचपन से ही भारत से बहुत प्यार था। बॉलीवुड की फिल्में वो देखा करती थीं, जिसके बाद बॉलीवुड उनके दिल में बसने लगा था और इसलिए वो भारत में अपना करियर बनाने आ गई हैं। असली वजह को पूरी तरह से छिपा दिया जाता है। जितने भी पाकिस्तानी कलाकार भारत आए हैं वो ज्यादातर एजेंटों के द्वारा ही बॉलीवुड में भेजे जाते हैं। नोरा को एजेंसी की तरफ से जो पहली फिल्म मिली थी वो फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक और हिंदी फिल्म में नोरा ने काम किया और वो फिल्म थी मिस्टर एक्स। इसमें एक छोटा सा रोल उसे मिला था, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद नोरा को फिल्मों का कोई ऑफर नहीं आया, लेकिन उसे फिल्मों में आइटम डांस करने के लिए ऑफर जरूर आने शुरू हो गए थे, जिनमें हिंदी ही नहीं तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्में भी शामिल थी। ये फिल्में थी टेम्पर, बाहुबली, किक 2, जो कि तमिल भाषा की फिल्में थी। नोरा अब डांसर तक ही सीमित होती जा रही थी। साल 2015 में नोरा को बिग बॉस के सीजन 9 में बुलाया जाता है और बिग बॉस के घर में 84 दिनों तक रहकर भी आती हैं।
इसके बाद नोरा को थोड़ी बहुत प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन फिल्मों में काम तब भी नहीं मिलता था। साल 2016 में नोरा ने सिर्फ 2 फिल्मों में ही काम किया था, वो भी आइटम सॉन्ग पर। इसके बाद साल 2017 में नोरा को बिल्कुल भी काम नहीं मिला। उस साल एकदम वो फ्री बैठी रही। उसी दौरान नोरा की मुलाकात हुई थी टी सीरीज कंपनी के मालिक भूषण कुमार से। भूषण ने इसे पहला एल्बम सॉन्ग दिया था, जो कि हार्डे संधू का गाना था, लेकिन उसे टी सीरीज के बैनर ने रिलीज किया था। इसी पहले गाने से भूषण कुमार और नोरा फतेही का मिलन हुआ और इन दोनों की दोस्ती बढ़ती चली गई और दोनों ने एक साथ में कई एल्बम गाने में भी काम किया। इसके बाद भूषण कुमार ने नोरा फतेही के करियर को संवारने की जिम्मेदारी उठा ली। बाद में टी सीरीज के भूषण कुमार ने नोरा को अपनी एक फिल्म सत्यमेव जयते में भी एक आइटम डांस करने के लिए दिया था। सत्यमेव जयते का दिलबर सॉन्ग इतना बड़ा हिट साबित हुआ था कि पहली बार नोरा को इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्धि मिल पाई थी। इसके बाद भूषण कुमार ने नोरा को और भी कई आइटम डांस में काम दिया और दिलवाया। नोरा धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही थी, उसकी दबी हुई इच्छाएं भी बढ़ती जा रही थी। वो आइटम नंबर से अलग फिल्मों में लीड रोल निभाना चाहती थी और ये बात उसने भूषण कुमार को बताई थी। और उधर भूषण कुमार को अपनी उम्र से छोटी लड़की मिल गई थी, तो भूषण कुमार भला कैसे मना कर सकता था। भूषण कुमार ने अपनी पहली फिल्म भारत में सलमान खान के साथ में नोरा को एक छोटा सा रोल करने को दिया। फिल्म देख के साफ पता चलता है कि इसे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन नोरा अपने आप को बॉलीवुड की दूसरी कैटरीना कैफ समझ चुकी थी और फिल्मों के लिए एक्टिंग पर ज्यादा जोर देने लगी थी। और इस काम में उसकी मदद कर रहा था भूषण कुमार, जिसने अपनी फिल्म भारत के बाद बाटला हाउस में भी इसे एक छोटा सा रोल करने को दिया था। नोरा भारत में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने आई हैं और यही कारण है कि उसने भूषण कुमार को अपने चुंगल में फंसा रखा है। भूषण कुमार भी इसे अपनी फिल्मों में छोटे छोटे रोल देकर अपने करीब रखने के जुगाड़ में लगा हुआ है। बाटला हाउस के बाद में स्ट्रीट डांसर 3D और भुज में भी ये नजर आई थी। ये सारी फिल्में जिनका मैंने नाम लिया है, ये सारी की सारी भूषण कुमार की ही फिल्में थी। इसके अलावा अभी जो सत्यमेव जयते 2 आई थी, उसमें भी ये दिखाई दी थी। वो दोस्तों टी सीरीज की ही मूवी थी। नोरा भारत में रहकर जल्द से जल्द एक बड़ी अभिनेत्री बनना चाहती हैं और वो ढेर सारे पैसे कमाना चाहती हैं। आइटम डांस और छोटे छोटे शोज के अलावा वो प्राइवेट पार्टीज में भी जाती हैं, जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सके। नोरा यहाँ भारत में सिर्फ 2 ही उद्देश्य से आई है। एक तो भारत की लड़कियों के अंदर अश्लील मुंह वाला डांस डालने और दूसरा अंधाधुन पैसा कमाने। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे कैसे कमा रही है। नोरा ने अपने लगभग सभी बॉडी पार्ट की सर्जरी करवा रखी है ताकि वो अपने आप को अट्रैक्टिव कर सके और भारत की हर लड़कियां उसकी जैसे फिगर की चाह में बहकती जाए, और ऐसा देखा भी गया है। दोस्तों नोरा आज तक जितनी भी सर्जरी करवाई है उसे लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल भी किया है और जो कि मीडिया में भी आ चुका है। नोरा डांसिंग स्किल के अलावा या यूं कहें कि कमर मटकाने के अलावा कोई भी दूसरा टैलेंट इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लोगों के ऊपर ऐसे थोपा जा रहा है जैसे कि वो कितनी बड़ी टैलेंटेड लड़की है। नोरा फतेही सिर्फ एक छोटा सा डांसर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नोरा अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए जानबूझकर उल्टे सीधे हरकत करते रहती हैं और उसने अपना PR बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखा है। नोरा का एक वीडियो एक बार काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें नोरा अपने एक्टर के साथ में काफी ज्यादा वल्गर डांस कर रही थी। इस वीडियो के बाद भी नोरा को काफी ज्यादा लोगों ने ट्रोल किया था, लेकिन नोरा को कोई पछतावा नहीं था क्योंकि वो तो हमें वही दिखा रही थी जो बॉलीवुड की सच्चाई है। इसके अलावा ऐसे ही एक वीडियो नोरा और टेरेंस के साथ आई थी, जिसमें टेरेंस नोरा के हिप्स पकड़कर उसमें अश्लीलता के साथ हाथ मारा था। नोरा के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो उसका नाम 2-3 लोगों के साथ में जुड़ चुका है। बिग बॉस में काम करते समय सबसे पहले नोरा का नाम जुड़ा था प्रिंस नरूला के साथ, लेकिन इन दोनों का अफेयर कुछ ही महीने तक चला, लेकिन फिर टूट गया। इसके बाद नोरा की लाइफ में आया अंगद सिंह बेदी, जो कि अब नेहा धूपिया का पति है। इन दोनों का रिश्ता भी टाइम पास के जैसा साबित हुआ और जल्दी ही टूट गया। 2018 में नोरा की लाइफ में आया था एक बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन। वरिंदर के साथ में नोरा का रिश्ता 6 महीने तक ही चला था। उसके बाद अभी तक नोरा बॉयफ्रेंड के साथ में मीडिया में नहीं आई हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना है।